सबसे पहले आप निकालिए ना बीजेपी की लिस्ट, बिग शार्क्स बड़े-बड़े कहाँ-कहाँ, बड़ी-बड़ी कोठियाँ, व्हाइट हाउस कहाँ-कहाँ बना के रखे हुए हैं, आपको है कुछ पता? आपको ज़रा भी पता होगा तो आप बताएँगे नहीं। आप वो लिस्ट ही लोगों के सामने नहीं लाने देंगे और बिग शार्क्स को ढूँढने के लिए आप चले गए पुंछ में और वहाँ बॉर्डर एरिया में जहाँ चले गए, जहाँ पर डेली शेलिंग होती है, यहाँ पर लोगों के बच्चे मरते हैं, लोगों के माल मवेशी मरते हैं, वहाँ पर आप बिग शार्क्स ढूँढने चले गए। बीजेपी किसी की सगी ना हुई है, ना कभी होगी, ना ये हिंदुओं की सगी है, ना मुसलमानों की सगी है, कुर्सी की सगी है। पीर पंजाल के नहीं, जम्मू कश्मीर के एक भी गरीब आदमी का घर टूटा तो वो हमारी वो जो मशीन चलेगी वो हमारी लाश के ऊपर से गुजरेगी, ऐसे गुजरने नहीं देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक का भी घर तोड़ने के लिए निकले, ये नोटिस की डेट खत्म हो और एक का भी घर तोड़ने के लिए निकले, सफीर चौधरी उस मशीन के सामने लेटेगा, वो मशीन उसके ऊपर से गुजरेगी। वाकई में सफीर चौधरी हमें उस मशीन के सामने लेटा हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देगा आपको, आप कवर करने के लिए आए उसके लिए। सब लोग मफाद परस्त लोग हैं, तब बड़े बड़े तुरले बांध के बड़ी बड़ी नंगी गाड़ियों पे बैठ के इन्होंने जाके बीजेपी के वहां पर ऑफिस के बाहर नारे लगाए और शुक्राना रैलियां निकाली गई। शुक्रिया शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया शुक्रिया अमित शाह जी, शुक्रिया। आज निकलो ना बाहर, शुक्रिया करो ना, कहाँ मर गए हो आज? आज जब गरीबों के घर टूट रहे हैं, जब लोग दर बदर हो रहे हैं, तो आज आप कहाँ हो? आज आप शुक्राने के लिए नहीं निकलोगे? जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं ना, तो रात के अंधेरे में ऐसे बहुत सारे ऑर्डर लाए गए हैं जो जनता के ऊपर थोप दिए जाते हैं और जनता बेघर हो जाती है। जहां पर आपको बता दें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था, 3 महीने की राहत दी गई थी, बतौर स्टेट लैंड हो, रोशनी की लैंड हो या कोई भी जमीन हो, आपको 3 महीने में खाली करनी है। नहीं तो कहा गया था कि लोगों के घर पर जबरदस्ती बुलडोजर चलेगा। फिर एक रात आई और उसी रात में ये कहा गया कि अब उन दिनों को घटाकर महज 20 दिन रह चुके हैं। तो 20 से भी घटते घटते वक्त बहुत कम रह चुका है, जहां पर 15 दिन ही रह चुके हैं। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से अगर बात करते हैं, लिखित में ये कहा गया है कि घरों पर बुलडोजर चलेगा, पर लिखित में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि गरीब को राहत होगी। यानी अगर बुलडोजर चलेगा ना, तो आप समझ लें कि गरीब पर ही चलेगा। और जहां पर रजौरी, पुंछ, तमाम इन इलाकों की बात करते हैं, वहां पर तहसीलदारों ने नोटिस इशू कर दिए हैं कि आप अपना घर खाली कर दिए। अगर आपने अपना घर खाली नहीं किया, हम अपना बुलडोजर या जेसीबी लेकर आए ना, उसका खर्चा भी आपकी जेब से लेकर जाएंगे। तो सफीर अहमद चौधरी जी हैं, इनसे ज्यादा बात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अब गरीब का घर जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये बहुत बर्निंग इशू है हमारा। आज वो वक्त आ गया कि अभी आज मादरे वतन की जो हमारी ज़मीन थी, जिसको हम माँ मानते थे, आज वो भी छीनी जा रही है हमसे। और ख़ासकर ये एक बनाया जा रहा है, एक ऐसा एक चीज़ तैयार की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि देखिए, हम तो बिग शार्क्स को पकड़ रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और ये सारा करने के बाद जो गाज गिरनी है, वो गिरनी है एक गरीब आदमी पे, जिसके पास 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले के अंदर घर बना हुआ है। एट द एंड इन्होंने उन गरीबों को ही परेशान करना है। ये हमें बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन इनका समझ में आ गया। जैसे बदूरी साहब कल कर रहे थे, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा, जी देखिए, ये तो नहीं होगा, ये बिग शार्क्स हैं, फलाना है। तो मैं पूछना चाहूँगा आपकी वसात से, बदूरी साहब, ये बिग शार्क्स हैं आपको दिख रही हैं? ये बीजी, बलनोई और उस एरिया के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं पहाड़ियों के ऊपर, ये आपको बिग शार्क नज़र आ रहे हैं? अगर ये बिग शार्क हैं आपकी नज़र में, तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते कि आपकी सोच को और आपकी उस क्वालिफिकेशन को और उस आपकी समझ को कुछ नहीं कह सकते कि आपको ये लोग आपको बिग शार्क नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उसमें एरिया का मैं रहने वाला आदमी हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पर मालकी ज़मीन, स्टेट लैंड की ज़मीन, फॉरेस्ट की ज़मीन जो लोगों के पास 60-60, 17-17 साल से कब्जे में है ज़मीन, उस सारी ज़मीन को मिला लिया जाए तो हर किसी आदमी के हाथ में जो है 2 कनाल से ऊपर नहीं आएगी। 2 कनाल से ऊपर की ज़मीन नहीं है लोगों के पास। और 2 कनाल ज़मीन जिसके पास है, उसके पास 30 लोगों का परिवार भी है, 50 लोगों का परिवार भी है। और हमारे यहाँ एक ही फसल होती है, वो है मेज़ मक्की की। और पूरे साल की एक फसल निकलती है मक्की की, उसी से गुजर बसर जो लोगों का वहाँ पर चलता है। और अगर ये लोग आपको बिग शार्क नज़र आ रहे हैं, तो इनके नोटिस निकाल रहे हैं, क्योंकि आपके कहे मुताबिक आपने कहा, जी हम बिग शार्क्स को पकड़ेंगे। और बिग शार्क्स को पकड़ने के लिए आप कहाँ चले गए? बिग शार्क्स को आप पकड़ने के लिए तहसील मेंढर में चले गए, बलनोई में चले गए, बीजी चले गए, अब रजौरी कोटरंगा पहुँच गए। ये बिग शार्क्स वहाँ नहीं रहती हैं जनाब। बिग शार्क्स आपके बिल्कुल बीजेपी ऑफिस के दाएँ-बाएँ रहती हैं। मैं आपके साथ से यहाँ से कहना चाहूँगा, आपको बिग शार्क्स पकड़ने का शौक है ना, ये नीचे बेमाल है ना, कौन-सी जगह में बना हुआ है ये? खसरा नंबर बता दूँ आपको? इसकी अगर अलॉटमेंट हो सकती है, इसके लिए कानून बन सकता है, तो एक गरीब के लिए कानून क्यों नहीं बन सकता? मैं आपके साथ से यहाँ से पूछना चाहूँगा। और दूसरी बात मैं यहाँ से बता दूँ आपको, ये सिर्फ गरीब लोगों को परेशान करने की और ये एक जो हमारे हालात हैं जम्मू कश्मीर के, उससे लोगों को बदलने की, दूसरी तरफ इनकी मतलब अपनी जो इनके कंसंट्रेशन गई हुई है, उनके सब लोगों के बच्चे जो हैं इस टाइम पे जम्मू स्ट्राइकों पे बैठे हुए हैं। किसी की ट्रांसफर नहीं हो रही है, जिसकी ट्रांसफर हो रही है उसकी सैलरी नहीं मिल रही है, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, किसी का कुछ 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट जो जम्मू में इस टाइम पे बैठे हुए हैं। वहाँ से टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने गरीबों के ऊपर दोबारा से एक बार कमर कस ली है कि इन गरीबों को परेशान करो, ताकि ये जो बैठे हुए लोग हैं, इनको रोटी खाना कहाँ है और सोना कहाँ है, ये मुसीबत पड़ जाए, इनको और कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े। मैं सब लोगों को याद करा दूं, आप सबको पता है कि जेडीए की तरफ से एक डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई थी, लेकिन आप सब लोग जानते हैं गरीब की रेडी तक भी टूट गई, लेकिन वेव मॉल की एक छोटी सी दीवार तक भी नहीं टूटी थी। वो भी एक डिमोलिशन ड्राइव आपने जम्मू में देखी थी। लेकिन अब सरकार का समझ नहीं आता, बिग शार्क क्या गरीब इंसान होता है उनकी नजर में? लगता है सफीर जी, उनको बिग शार्क ना गरीब इंसान में दिखती है।
बिग शार्क ये किसको कहते हैं? जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है घर में, जो परेशान है, बच्चे उसके पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो स्कूल नहीं भेज पा रहा है, उसको मजदूरी टाइम से नहीं मिल रही है, लॉकडाउन के लोग मारे हुए हैं, मिलिटेंसी के लोग मारे हुए हैं, वो लोग जो खाना एक टाइम का नहीं बना पा रहे हैं अपना, वो लोग इनको बिग शार्क्स नजर आते हैं। और बिग शार्क्स में बता दूं जनाब, तो आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है ना, पहले सबसे पहले आप निकालिए ना बीजेपी की लिस्ट। बिग शार्क्स बड़े बड़े कहाँ कहाँ, बड़ी बड़ी कोठियां, व्हाइट हाउस कहाँ कहाँ बना के रखे हुए हैं, आपको है कुछ पता? आपको जरा भी पता होगा तो आप बताएंगे नहीं। आप वो लिस्ट इस लोगों के सामने नहीं लाने देंगे। और बिग शार्क को ढूंढने के लिए आप चले गए पुंछ में, और वहाँ बॉर्डर एरिया में जहाँ चले गए, जहाँ पर डेली शेलिंग होती है, यहाँ पर लोगों के बच्चे मरते हैं, लोगों के माल मवेशी मरते हैं, वहाँ पर आप बिग शार्क ढूंढने चले गए। शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये देख लीजिए आपके बीजी के लिए इन्होंने ये नोटिस निकाला वहाँ के तहसीलदार साहब ने कि बीजी के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग अपने घर उठा के तो यहाँ से निकल जाएं। कहाँ निकल जाएं भाई? बॉर्डर पार कर लें, कहाँ जाएं? बता दीजिए। आपकी साथ से मैं पूछना चाहूंगा, वो घर खाली करके लोग कहाँ जाएं? तो शर्म आनी चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। गरीब लोगों के ऊपर जो डंडा इनका हमेशा चलता है, और जिन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ बिग शार्क कोई है तो उसको पकड़ के निकालिए ना। आप लिस्ट निकालिए, आपके पास कौन सी कमी है? आपके पास सारा डाटा पड़ा हुआ है, आप पूरी स्टेट की लिस्ट निकाल के दीजिए। बिग शार्क भाई, इसके अंदर पॉलिटिशियंस कौन कौन से हैं, एक्टिविस्ट कौन कौन से हैं, इसके अंदर IAS ऑफिसर कौन से हैं, इसके अंदर IFS ऑफिसर कौन कौन से हैं, जो इन्वॉल्व हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी लैंड जमीनें हैं, उनकी लिस्ट निकालिए और उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आपको कौन रोक रहा है? लेकिन यही कार्रवाई करने के लिए आप जाएंगे पुंछ जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो फोर फ्लंग एरिया जहाँ पर डेली शेलिंग होती है, जहाँ पर लोगों को रोडें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उन लोगों को आप बिग शार्क्स बुलाओगे और उन लोगों के जाके आप घर से बेघर करोगे, या हम किसी हद तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, वो लोग आज कहाँ हैं जिन्होंने पहाड़ी स्टेटस लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तक मिलने गए थे? तो आज राजौरी पुंछ के वो तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं, चाहे वो गुज्जर है, चाहे वो पहाड़ी है, और अमित शाह का जाके, होम मिनिस्टर अमित शाह का जाके दरवाजा खटखटाएं और उन्हें बताएं कि हम 2 कमरों में रहते हैं और हमारा वो घर भी तोड़ने के लिए आ रहे हैं। आपको नहीं लगता आज वो पहाड़ी लीडर्स बाहर आने चाहिए, गुज्जर लीडर बाहर आने चाहिए, जिन्होंने वोट लिया है राजौरी? मैं आपकी विशाल से यहाँ से कह देना चाहता हूँ, ये सब के सब लोग मफाद परस्त लोग हैं। तब बड़े बड़े तुरले बांध के, बड़ी बड़ी नंगी गाड़ियों पे बैठ के इन्होंने जाके बीजेपी के वहां पर ऑफिस के बाहर नारे लगाए और शुक्राना रैलियां निकाली गई। शुक्रिया, शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया, शुक्रिया अमित शाह जी, शुक्रिया। आज निकलो ना बाहर, शुक्रिया करो ना। कहाँ मर गए आप आज? आज जब गरीबों के घर टूट रहे हैं, जब लोग दर बदर हो रहे हैं, तो आज आप कहाँ हो? आज आप शुक्राने के लिए नहीं निकलोगे। लेकिन जो बीजेपी की एक चाल थी लोगों को डिवाइड करने की, लोगों को डिवाइड किया। और हमारे इतने कम अकल लोग हैं, इनको समझ ही नहीं आया आज तक। बीजेपी किसी की सगी ना हुई है, ना कभी होगी, ना ये हिंदुओं की सगी है, ना मुसलमानों की सगी है, कुर्सी की सगी है। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए और जमीनें चाहिए। आपकी वजह से मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ से कि भाई साहब, ये जमीनें खाली करके आपने किसको देनी है? क्या चाहते हैं आप? जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं ये यहाँ के लोग मर जाएं? अगर ऐसा ही आपको करना है तो 1 करोड़ 30 लाख के आसपास लोग हैं यहाँ पर। 1 करोड़ 30 लाख गोलियां लेके आइए, इन सब लोगों को गोली मार दीजिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ हमारे पास। तो आप गोलियां मारनी ही बच गई हैं। आपने एक बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की बात की, 1-2 रैली मैंने भी आपकी देखी है कि आप जम्मू से पुंछ गए थे बड़ी सी रैली लेकर, लेकिन जब नोटिस मिला आप जम्मू में बैठे हैं, लोगों के पास नहीं गए। अगर किसी एक गरीब का घर टूट गया तो आप क्या ही कर लेंगे? देखिए, मैं आपकी वजह से यहाँ से कह देना चाहता हूँ, सिर्फ पीर पंजाल के नहीं, जम्मू कश्मीर के एक भी गरीब आदमी का घर टूटा तो वो जो मशीन चलेगी वो हमारी लाश के ऊपर से गुजरेगी, ऐसे गुजरने नहीं देंगे। वाकई में ऐसा हो सकता है या आप भी सरकार से डर जाएंगे? देखिए, डरना होता जो डरे हुए हैं ना, डरे हुए लीडर जो हैं वो सारे के सारे अंदर बैठे हुए हैं। 2019 5 अगस्त से पहले लीडर्स अंदर बैठे थे और आज तक बाहर नहीं निकले हैं। वो लीडर नहीं है, उनको लीडर कहलाने का कोई हक नहीं है। ये आपकी विशाल से मैं आवाम से ही पूछना चाहूंगा, आप सेलेक्ट करें, आप बताएं कि कौन आपके लीडर्स हैं। सिर्फ आपके पास वोट लेने के लिए जो लोग आते हैं वो आपके लीडर हैं, जो आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं वो आपके लीडर हैं। मतलब अब आपको ऐसा लगता है कि जम्मू से अगर आप बात कर रहे हो बैठ के तो आप उनके लीडर हो गए, आप उनके नुमाइंदे हो गए जनता? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि बात तो कहीं ना कहीं पहुंचानी है ना। कैसे पहुंचाएंगे? वहां जंगल में जहां पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पिछले कई दिनों से हमारे 24-24 घंटे के कट आपने ही तो कवर किया था। 24-24 घंटे के कट लग रहे हैं वहां पर, हमारे मोबाइल तक चार्ज नहीं हो रहे हैं। वहां बैठ के तो बात नहीं ना की जा सकती। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक का भी घर तोड़ने के लिए निकले, ये नोटिस की डेट खत्म हो और एक का भी घर तोड़ने के लिए निकले, सफीर चौधरी उस मशीन के सामने लेटेगा, वो मशीन उसके ऊपर से गुजरेगी। वाकई में सफीर चौधरी हमें उस मशीन के सामने लेटा हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देगा आपको। आप कवर करने के लिए आए उसके लिए। बिल्कुल आप लेटे हुए दिखाई बिल्कुल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप कहीं ना डर जाए, आप कवर करें उसको। नहीं, ओपन चैलेंज है, हम इनको कवर करेंगे। और इन्होंने कहा है कि अगर चाहे जम्मू की बात हो, राजौरी पुंछ की बात हो, किसी गरीब का भी घर टूटा ना, उससे पहले ये उस मशीन के सामने जाके लेटेंगे। बिल्कुल, और ये आपने कवर करना है, ये आप भी वादा करें, क्योंकि उस टाइम पे आज जैसे लीडर छुपे हुए हैं ना, ऐसे मीडिया के लोग भी छुप के बैठे हुए हैं। नहीं, हम छुपने वालों में से नहीं है। जब आप हमें मशीन के आगे दिखेंगे सबसे पहले हम ही आपके पास। बिल्कुल, आप कवर करिए और लाइव चलाइए इसको, बिल्कुल आपको दिखेगा जल्दी। बिल्कुल, अगर किसी गरीब का घर टूटा, ये ओपन चैलेंज किया है सफीर अहमद चौधरी ने कि सबसे पहले उस मशीन के सामने मैं दिखूंगा। अब वाकई में ये पता चलता है क्या लीडर सिर्फ अपने घर पर बैठ के बात करते हैं या एक
कड़ी धूप में खड़े होकर बात करते हैं, या गरीब का घर टूटे उस मशीन के सामने भी खड़े होकर बात करते हैं, उस मशीन के सामने हमें दिखाई देंगे। तो ये इनका वादा है, आपने खुद सुना अपने कानों से। अब आप अपनी राय भी रखें और जिस गरीब का घर टूटने वाला हो सबसे पहले इनसे मिले और इनसे राबता करें, ताकि ये वहां पर आए, उसका घर जो है वो टूटने से बच जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज। पंजाब के नंबर 1 गुरुशान भारती ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 11 घंटों में हर समस्या का समाधान फोन पर घर बैठे करवाएं, जैसे मोहिनी वशीकरण करवाएं या तोड़वाएं, स्पेशलिस्ट वशीकरण मुठकरनी, किसी का किया कराया, तलाक केस, गेट एक्स लव बैक इन योर लाइफ, लव प्रॉब्लम, लव लॉस्ट बैक, संतान का सुख ना मिलना, विदेश यात्रा में रुकावट, तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप भी किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें गुरु शान भारती जी से। +91 98786 40089। धन्यवाद।